वो तारीख करीब आ रही है जब नेटो यूक्रेन के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। रूस के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले पुतिन यूक्रेन को इतनी बुरी हालत में पहुंचाने की कोशिश में है कि नेटो को यूक्रेन को संभलने में ही लंबा वक्त लग जाए। यही वजह है कि यूक्रेन पर रूस के सैनिकों का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। पुतिन के सैनिक दक्षिण और उत्तर दोनों तरफ से यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाने का मिशन जारी किए हुए हैं। वॉर ग्राउंड से आई रिपोर्ट के मुताबिक भयंकर जंग के बीच यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हुई है। 12 जुलाई की डेडलाइन फिक्स है, तब तक प्रहार की रफ्तार यूं ही रहने वाली है। रशियन फोर्स को 1 मिनट भी आराम करने की छूट नहीं है। हर दिन तबाही की नई कहानी लिखी जा रही है। सेना के कमांडर्स के लिए पुतिन का क्लियर मैसेज है, 12 जुलाई तक यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का ऑर्डर है। रूस के स्पेशल मिशन के बाद यूक्रेन का काउंटर ऑफेंस जगह जगह नाकाम हो रहा है। वॉर जोन से आ रही तस्वीरों और आंकड़ों से अंदाजा हो रहा है कि अगले 4 दिन यूक्रेन के लिए बेहद भारी रहने वाले हैं। ज़ेपोरिज़िया में हमला, 200 सैनिकों की मौत। ज़ेपोरिज़िया के भीषण जंग में एक बार फिर रूस यूक्रेन पर भारी पड़ा है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक यहां यूक्रेन के सैनिकों के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया और रूस के सैनिकों ने हथियारों समेत यूक्रेन के सैनिकों को खत्म कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में 200 सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन का एक Su-25 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। एक ब्रिटिश आर्टिलरी गन, एक MSTAP होवित्ज़र सिस्टम नष्ट कर दिया गया। क्रेमेनिया में भी रूस ने बड़ा हमला किया। यहां रशियन सेना के टारगेट पर यूक्रेनी फोर्स का कैंप था। यहां जंगल में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर हमला हुआ। बाख्मुत को वापस हासिल करने की कोशिश कर रही यूक्रेनी फोर्स के ड्रोन अटैक को रूसी सेना ने नाकाम कर दिया। यहां रूस के सैनिक अब ड्रोन गन से लैस हैं और यूक्रेन के कई ड्रोन को गिरा दिया गया है। सूमी पर रूस का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। सूमी के 10 इलाकों पर गोलाबारी की गई। रूस के सैनिकों ने सूमी में 111 गोले दागे हैं। बेलगोरोद में एक बार फिर धमाकों की आवाज सुनी गई। बेलगोरोद के गवर्नर के मुताबिक शहर में कई जगहों पर गोलाबारी की गई। रूस की कामयाबियों के पीछे अमेरिकी एजेंसी ने यूक्रेन को भी बढ़त मिलने का दावा किया है। अमेरिकी एजेंसी के मुताबिक 3 इलाकों में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंस कामयाब रहा है। यूक्रेन को अपने सैनिकों को पूर्व से दक्षिण में शिफ्ट करना पड़ा है। रूस ने यूक्रेन के पिछले इलाकों में मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। ज़ेपोरिज़िया के बाद सबसे बड़ी जंग डोनेत्स्क में चल रही है। यहाँ रूस के सैनिकों ने लीमन पर बड़ा हमला किया है। यहाँ रूस के सैनिकों के रॉकेट प्रहार में कई लोगों ने जान गंवाई है। लीमन में 6 लोगों की मौत हो गई है। लीमन में 5 लोग हमले में जख्मी हो गए। रूस की आर्मी ने मोर्टार दागने की शक्ति को दिखाने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है। ये रूस की 40वीं मरीन ब्रिगेड है। बॉर्डर पर रूस के सैनिक ट्रैक से मोर्टार लॉन्चर को लेकर अलग अलग पोजीशन ले रहे हैं और फिर टारगेट के करीब मोर्टार लॉन्चर का सेटअप किया जा रहा है। चुन चुन कर शिकार, यूक्रेनी ड्रोन का प्रहार। यूक्रेन ने यह वीडियो जारी किया है। देखिए रात के अंधेरे में कैसे यूक्रेन का ड्रोन चुन चुन कर रशियन सैनिकों का शिकार कर रहा है। रात के वक्त आराम कर रहे सैनिक जहां भी दिखे वहां ड्रोन से ग्रेनेड ड्रॉप किया गया। यूक्रेन की सेना ने एक और वीडियो जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि कामिकाज़े ड्रोन से रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। यूक्रेन ने इस वीडियो से रूस के कई टैंक, आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह करने का दावा किया है। हथियारों की नई खेप भेजी जा रही यूक्रेन। रूस के हमले में यूक्रेन के कई टैंक और आर्टिलरी नष्ट हो चुके हैं। अब इटालियन होवित्ज़र यूक्रेन आने के लिए तैयार है। होवित्ज़र ट्रेन पर लोड हो चुके हैं और जल्द यूक्रेन के सैनिकों तक पहुंचाए जाएंगे। ज़ेपोरिज़िया में 200 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूस को भी कम नुकसान नहीं हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस के एक सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया। ड्रोन अटैक में रूस के कई हथियार भी नष्ट हो गए। इस बीच रूस के रक्षा मंत्री ने ट्रेनिंग ग्राउंड का दौरा किया है। रूस का ये ट्रेनिंग ग्राउंड नए सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध के 500 दिन पूरे होने पर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने युद्ध में मरने वालों को श्रद्धांजलि दी है। दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। ड्रोन से यूक्रेन और रूस दोनों एक दूसरे की आर्टिलरी को खत्म करने के मिशन पर हैं। पुतिन चाहते हैं कि 12 जुलाई तक यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से तबाह किया जा सके, ताकि नेटो अगर यूक्रेन को बारूद की सप्लाई भी करे तो उसका इस्तेमाल ठीक से ना हो सके। जबकि यूक्रेन अमेरिका और नेटो से घातक हथियारों के आने के इंतजार में है और तब तक यूक्रेन की सेना को रूस के हमलों से डट कर मुकाबला करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।